आज हम 75 साल की शिक्षा के सफर पर नजर डालें तो सवाल यह है कि आखिर हमने क्या विकसित किया और कितना। कुछ तरक्की आंखों के सामने है लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मैं इन्हीं चंद मामूली नहीं महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा करना चाहूंगा। पहला और उल्लेखनीय विकास। आज हर गांव मोहल्ले में स्कूल उपलब्ध है। आजादी के समय से नहीं बल्कि 1970 या 1980 के दशक से भी यदि तुलना करें तो स्कूली की उपलब्धता के मामले में हम आज काफी बेहतर स्थिति में है। दूसरी उपलब्धि इसी के साथ जुड़ी हुई। यदि हम प्राथमिक शिक्षा का विश्लेषण करें तो हमने देश में करीब करीब 100% नामांकन दर है। यहाँ तक कि माध्यमिक कक्षाओं में भी नामांकन दर बेहतर हुई है, जबकि 1980 के दशक में नामांकन दर 50% के करीब थी। इसका अर्थ है कि पिछले 4 दशकों में हमने शीर्ष फासला तय किया है। जाहिर है हमारा भी दिवास्वप्न था कि अगले 2-3 दशकों में हमारे सभी नैनीहाल स्कूल जाने लगेंगे। रही बात माध्यमिक शिक्षा की तो यह सही है कि 8वीं के बाद नामांकन दर में कमी आती है, लेकिन यदि संजीदगी दिखाई जाए तो इसे भी सुधारा जा सकता है और इससे भी 100% नामांकन दर सुनिश्चित की जा सकती है। एक अन्य उपलब्धि शिक्षा का अधिकार है। दिसंबर 2002 में किया गया और अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार का क्रियान्वयन के लिए साल 2009 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। इसी से जुड़ी मध्याह्न भोजन योजना है, जिसने स्कूलों तक बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने में काफी मदद की। आज की तारीख में जो बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं उनको दिन का खाना मिलता है, खिचड़ी से लेकर अंडा दूध तक कई चीजें परोसी जाती हैं। बच्चों का पोषण बढ़ाने में यह योजना काफी कारगर मानी गई है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पोषण योजना कहा जाता है। हालांकि इसमें भी सुधार की काफी गुंजाइश है। जैसे बच्चों को मिलने वाले न्यूट्रिशन यानी पोषण हमें और बेहतर बनाना होगा, लेकिन इसने स्कूलों की तरफ विशेषकर उन तबकों के बच्चों को आकर्षित किया जो किसी न किसी कारण से स्कूली शिक्षा से दूर थे। पिछले 75 साल की एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि शिक्षा को लेकर लोगों की सोच में आया बदलाव। अब आम से आम व्यक्ति भी यह सोच रखता है कि उसे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कुछ नया और बेहतर सिखाना है, उसकी क्षमता बढ़ानी है, उसकी कौशल का विकास करना है इत्यादि। इन सब सोचों में पिछले 7.5 दशकों में काफी बदलाव आया है। आजादी के समय तो बच्चों को स्कूल भेजना लोगों की चिंता का शायद ही विषय था। तब के दौर में संप्रभुत्व वर्ग के बच्चे ही अमूमन स्कूल जाया करते थे और शिक्षा हासिल करते थे। माना यही जाता है कि बाबू साहब के बच्चे ही पढ़ा करते हैं। यह भी आम धारणा थी कि अपने बच्चों को हम स्कूल क्यों भेजें, मगर आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज की तारीख में हर घर जानता है कि बच्चों को स्कूल भेजना और उसे पढ़ा लिखाकर बेहतर इंसान बनाना काफी महत्वपूर्ण है। यह बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। शिक्षा को लेकर यह बदलाव सिर्फ लोगों में ही नहीं, हमारे नीति नियंत्रणों में भी महसूस किया जा सकता है। अपने देश में नीतियां तो अच्छी बनाई जा रही है, लेकिन उनका पूरी ईमानदारी से पालन नहीं किया जाता है। फिर भी हम यह मान सकते हैं कि इन नीतियों को अगर कुछ हिस्सा ही लागू हो रहा है तो उनका नतीजा हमें दिखेगा। यह दिख रहा है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा किए बिना बात अधूरी मानी जाएगी। कठोरी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 की शिक्षा नीति के साथ हमने कदम बढ़ाना शुरू किया। वर्ष 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई। इसमें शिक्षा के आमूलचूल परिवर्तन की वकालत की गई। इसको लेकर अच्छी बात यह भी है कि तमाम दलों ने राजनीतिक संकीर्णताओं से परे हटकर इसकी समर्थन किया और ये सदिच्छा जताई कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाकर हमें अपने मुल्क को विकसित देशों के समक्ष खड़ा करना है। नई शिक्षा नीति हमारे सामने ऐसी रूपरेखा रखती है जो अगले 3 दशकों के लिए शिक्षा की
दिशा में हमारी कार्य योजना हो सकती है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसमें कई पहलुओं को समेटा गया और मसलन यह नीति प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान करने के साथ ही उसकी विकसित प्रोत्साहित करती है। शिक्षा की लचीला बनाने पर जोर दिया, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश को बढ़ावा देती, उत्कृष्ट स्तर की शोध को आगे बढ़ाने और बच्चे को सशक्त बनाने की बात कहती है। भारत की शैक्षणिक यात्रा की एक अन्य उपलब्धि यह भी है कि हमारे शिक्षक सही अर्थों में बच्चों में संवैधानिक मूल्य विकसित करने लगे हैं। शैक्षणिक कामकाज व शोध आदि के लिए देश के तमाम राज्यों में घूमते वक्त में ऐसी कोई शिक्षा से मिला है जो काफी व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे ये भविष्य जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव करने जैसी सोच से मुक्त हो सके। पांचवी छठी क्लास के बच्चे जब इन मूल्यों को सीखते हैं तो नए भारत को लेकर उम्मीद कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे शिक्षकों का मानना है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षरता नहीं है बल्कि बच्चों को एक बेहतर नागरिक बनाना भी है। इसके लिए जरूरी है कि वह संविधान में विश्वास रखे और उसके मूल्यों को चलाना सीखे। आज जब हमारा समाज जातिगत, धार्मिक व लैंगिक भेदभाव से मुक्त न हो सका तब स्कूलों में भेदभाव मुक्त माहौल सुनिश्चित करना शिक्षकों के लिए कितना मुश्किल काम होता होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। वह बच्चे में एक साथ मिलकर बैठकर भोजन करने जैसी परंपरा विकसित करें ताकि अपने साथियों को लेकर उनकी सोच उदार बने। बहरहाल तमाम कमियों के बावजूद भारत ने पिछले 7.5 दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। आज धरातल और शैक्षणिक सोच में काफी बदलाव हुआ है जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। उम्मीद है कि इसके परिणाम अगले कुछ वर्षों में हमें निस्संदेह मिलेंगे। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर बजट 2021-2022 में सरकार ने शिक्षा के लिए डिजिटल आधारभूत ढांचे के विकास के लिए एनडीआर की स्थापना, पीएमई विद्या प्रोग्राम मई 2020 में छात्रों व शिक्षक के लिए ई लर्निंग आसान बनाने हेतु शुरू हुआ। इससे 25 करोड़ से ज्यादा स्कूली छात्रों व 3.7 करोड़ उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को लाभ मिलने का अनुमान है। दीक्षित वर्ष 2017 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय पोर्टल शुरू हुआ। स्वयं 2017 में इंटीग्रेट ऑनलाइन कोर्सेज का यस मंच 9वीं से पीजी स्तर तक के वंचित छात्रों के लिए शुरू किया। स्वयं प्रभा 2017 में 34 डीटीएच चैनल को 24 घंटे शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु समर्पित किया गया। ई पाठशाला पोर्टल वर्ष 2015 में सरकार ने शैक्षिक सामग्री के डिजिटल संसाधन पूर्ण पोर्टल के तौर पर इसमें सामग्री हिंदी व उर्दू और अंग्रेजी में उपलब्ध कराई गई। निष्ठा वर्ष 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेल्थ एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा 2 शुरू किया गया। वर्ष 2021-2022 के बजट के अनुसार 56 लाख शिक्षक इसके तहत 2022 तक प्रशिक्षित किए जाएंगे। अन्य डिजिटल प्रयासों में रेडियो द्वारा शिक्षा प्रणाली, सीबीएसई, पॉडकास्ट, ई शो, सिंधु, ई पीजी पाठशाला का उल्लेखनीय है। नई शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के संकलन नामांकन अनुपात 24.3 वर्ष 2018 से बढ़कर 50% करने का लक्ष्य। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ की नई सीटें जोड़ी जाएंगी। नई नीति में स्कूल स्तर 100% शकल नामांकन अनुपात लाने की योजना पर जोर दिया गया है। इससे पहले तक जहां 10+2 की डिजाइन वाले सेक्शन संरचना चलन में थी, वहीं अब 5+3, 3+3, 3+4 को लागू करने की योजना है। इसके तहत 12 साल की स्कूल साथ ही 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को भी शामिल किया गया। शिक्षा को लचीला बनाते हुए स्कूल के स्तर पर ही बच्चों को तकनीकी व व्यावसायिक कौशल बढ़ाने पर जोर, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में निवेश को बढ़ावा दिया गया। उत्कृष्ट स्तर को शोध के आगे बढ़ाने और बच्चों को सशक्त बनाने की योजना है। बच्चों को विभिन्न भाषाएं सिखाने के साथ शिक्षण और तकनीकी उपयोग व रचनात्मक को बढ़ाने पर जोर दिया जाए।